हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कल सीपीओ 2022 के आंसर की आई थी और मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको किसी सवाल में कोई डाउट आ रहा है, आपको कोई क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है तो आप मुझे भेज दीजिएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस भेजे, ज़्यादातर उसमें सही थे। तो जो गलत क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने बताऊंगा कि 5-6 सवाल ये वाकई में गलत हैं। कुछ कंसेप्चुअली गलत हैं, कुछ के आंसर गलत हैं और कुछ में जस्ट टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन गलती तो गलती है, इन सभी के फुल मार्क्स आपको दिए जाएंगे। वन बाय वन हम क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको उनका सॉल्यूशन बताऊंगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था, साइन अपॉन कॉटे प्लस कॉस के माइनस साइन अपॉन कॉटे के कॉटे माइनस कॉस के -1 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू पुटिंग से आप करोगे मेरे प्यारे भाई, होगा नहीं। आप इसका अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, कॉटे प्लस कॉस के कॉटे माइनस कॉस के कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर -1 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई यहां से देखिएगा, जब इसकी यहां पे गुणा होगी, साइन ए तो कॉमन ही आ रहा है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर साइन ए तो कॉमन ही आ गया। भाई इसकी यहां मल्टीप्लाई होगी तो कॉटे माइनस कॉस के उसमें से कॉटे प्लस कॉस के घटाओगे, कॉटे माइनस कॉस के में से कॉटे प्लस कॉस के जब आप घटाओगे तो क्या हो जाएगा आपका -2 कॉस के आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और ये -1 है। तो भाई ये साइन ए कॉस है कि तो ये आपका रिवर्स होता है, कट जाएगा तो दो दो माइनस एक एक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 होना चाहिए। 1 ऑप्शन में है ही नहीं। इन्होंने क्या मार्क कर रखा है मेरे दोस्तों, यहाँ पे 3 मार्क कर रखा है। 3 आंसर तब आएगा मेरे दोस्तों जब यहाँ +1 होगा। अगर यहाँ +1 होता तो आपका 2 + 1, तब इस सवाल का आंसर 3 हो जाता। तो एक टाइपिंग मिस्टेक है मेरे दोस्तों, सवाल वैसे उन्होंने सही बनाया था। आगे चलेंगे। जैसे इन द गिवन सर्कल विद डायमीटर ए बी, आपके सामने एक सर्कल दिया जिसका डायमीटर ए बी है और आपसे पूछा एक्स का मान। ये सवाल है ज्योमेट्री का, चित्र उन्होंने दिया हुआ है और ये चित्र गड़बड़ है, डायग्राम पूरी तरीके से उल्टा सीधा है। अब यहां पे कुछ भी नहीं बताया गया, बस ये बोल रहे ए बी डायमीटर है, सेंटर कहां है, क्या मिलाया है, क्या कर रहा है, इसका इसका क्या रिश्ता है, ठीक है ना। और एक्चुअल में जब मैंने इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की तो मुझे पता चला भाई इस सवाल का जो प्रॉपर फिगर बनना था वो ये बनना था। ठीक, ये दोस्त ये है आपका ए बी डायमीटर, ठीक है भाई। और यहां पे ये फिगर कुछ इस प्रकार से रही होगी, ये कैसे भी आप मिला दीजिए, ठीक है। नाम दो, यहां पे सी दिया है, ये डी दिया है, और ये आपका एंगल एक्स आपको निकालना था और ये आपको 50 डिग्री दिया है। ये एक्चुअल फिगर है दोस्त इस सवाल की। और सवाल काफी आसान है ये, क्योंकि आपको ये ए बी डायमीटर बोला है। तो मेरे दोस्तों इस आर्क को देखो, सेम आर्क में बने एंगल इक्वल होते हैं। भाई ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, सेम आर्क में बने एंगल। ए बी डायमीटर है तो सेमी सर्कल में 90 बन रहा है। भाई 90 है, ये 50 तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा, 40 डिग्री। 40 डिग्री सवाल का आंसर था, ठीक है ना। समझदार बच्चे समझ गए होंगे, मैंने भी तुरंत कैच कर लिया था दिक्कत क्या है, बट यहाँ पे फिगर जो पूरा गड़बड़ दिया है। नेक्स्ट, व्हाट द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस 0.002। आपको क्या लग रहा है, आप खुद ही देख के बताओ कि क्या लग रहा है। पॉइंट इसकी सिंप्लीफाई करना है, 0.00243 इंटू 0.2 लग रहा है ना मल्टीप्लाई में। ये मल्टीप्लाई नहीं था दोस्तों, सवाल जो था वो ये पावर था 0.00243 और उसकी पावर था 0.2। ये क्वेश्चन था, इसको सिंप्लीफाई करना था। और 0.2 का मतलब क्या होता है, 0.2 का मतलब होता है जी 1/5। तो 243 का 5th रूट आपको लेना था, तो 3 आएगा मेरे प्यारे भाई, 3, ठीक है ना। यहां डेसिमल के बाद 5 डिजिट है तो इसका 5th रूट लेंगे तो एक डेसिमल के बाद 1 डिजिट आएगा 0.3। तो 0.3 इन्होंने आंसर सही दिया है, बट यहां टाइपिंग में मिस्टेक है, मल्टीप्लाई में कर दिया है, ये पावर होगी 0.2। ठीक, चलो ना। द वॉल्यूम ऑफ ए वॉल 6 टाइम्स, ये सभी बच्चों ने भेजा, बिल्कुल गलत सवाल है दोस्तों। सवाल तो सही है, इसके ऑप्शन यहां पे गलत सेट किए हैं। एक दीवार का जो वॉल्यूम है वो 23,958 है, जिसकी ऊंचाई जो है, हाइट जो है वो चौड़ाई का 6 गुना है, और इसकी जो लंबाई है वो इसकी हाइट का आधा है। तो आपसे पूछा है वॉल की चौड़ाई, दीवार की चौड़ाई कितनी है, तो मैंने दीवार की चौड़ाई को b मान लिया, दीवार की चौड़ाई है b। तो भाई सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है इसकी ऊंचाई जो है चौड़ाई का 6 गुना है, यानी कि ऊंचाई है 6b, ऊंचाई 6b है। तो सवाल ये कह रहा है कि जो लंबाई है वो इसकी हाइट का आधा है। अभी लंबाई जो है, हाइट है 6b, 6b का आधा कितना हो जाएगा, 3b, ये आपकी लेंथ हो जाएगी। वॉल्यूम क्या होता है, LBH, ठीक है। सवाल में कितना दे रखा है, सवाल में दे रखा है 23,958 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो प्यारे भाई आप जब यहां से 3 चिंग 18 से 18 से इसको काटेगा, 18 कम 18, 5 18 तिया 54, 5 18 तिया 54, 18 कम 18, तो b का क्यूब 1331 आ रहा है, तो यहां से b जो आएगा वो 11 आएगा। तो चौड़ाई जो है वो दीवार की 11 आएगी।
यहाँ आंसर इन्होंने दे रखा है 21 मेरे दोस्तों, 11 को इन्होंने कट कर रखा है, तो सही आंसर 11 होगा। तो ये तो जब है, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लगा दिया है मैंने, ठीक है भाई। तो ये जब आंसर की को रेक्टिफाई करेंगे तो इसको ठीक कर देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आपने 11 मार्क करा होगा पेपर में, मुझे पता है, तो वही सही है। चलो, हाँ, ये एक मेरे दोस्तों इन्होंने डीआई का क्वेश्चन गलत दे दिया है। ये इसको देखिए, दंड आरेख को देखो ध्यान से। 2011 और 2012 में 6 अलग अलग कंपनियों के स्कूटरों की बिक्री को समझाता है हजार में। तो 6 अलग अलग स्कूटर हैं, ए बी सी डी ई एफ। ये ब्लू वाला 2011 का है और ये येलोइश जो है ये 2012 की बिक्री है। सवाल में बोला है कि 2012 में कंपनियां बी और डी की जो एवरेज बिक्री है वो 2011 में कंपनी ए और ई की एवरेज बिक्री का कितना परसेंट है। तो 2012 यानी कि येलो वाला बी और डी की बिक्री कितनी है, 18, 18 प्लस 21 ये 29 हो जाएगा। ये 18 है मेरे दोस्तों, 21 लिखा हुआ है, तो ये 18 21 सॉरी 39 हो जाएगा, 39, ठीक है। ये कितना परसेंट है, आपको एवरेज लेना था दोनों में ही, तो जरूरत नहीं है वो कि जब आप रेशियो लोगे तो बटे 2 कट ही जाएगा। ये कितना परसेंट है 2011 में कंपनी ए और ई के एवरेज बिक्री का। तो 2011 में ए और ई का आपको लेना है, तो 11 और ये मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा 18, 11 और 18 आपका 29। तो 39/29 आपको परसेंटेज में निकालना था। तो ये मोर देन 100% आएगा और एक ही भी ऑप्शन मोर देन 100% नहीं है। तो इस सवाल में टाइपिंग में एरर इन्होंने की है। एक्चुअली मेरे दोस्तों ये चीज तो इनको यहां लिखनी थी और ये वाली चीज इनको मेरे दोस्तों यहां लिखनी थी। मतलब सवाल ये बनता कि 2011 में कंपनी ए और ई की जो एवरेज है वो कितनी है, 29। वो कितना परसेंट है 2012 में बी और डी की एवरेज बिक्री का। तो बी और डी की एवरेज बिक्री 2012 में है 39, तो 29 जो है 39 का कितना परसेंट है ये आपसे पूछा गया। तब इस सवाल का जो आंसर है वो आपका जो इन्होंने 74.36 दिया है ये बनता। समझ में आया। तो ये दिस इज टाइपिंग मिस्टेक और कंसेप्चुअल मिस्टेक भी है भाई से। तो आगे चलेंगे। ये सीपीओ 2022 का सवाल है दोस्तों, स्टूडेंट ने ऐसे पूछा है। यहां ये सवाल है मेरे दोस्तों, वैसे तो इजी क्वेश्चन है, यूनिट डेट से आप इसको कर पा रहे हैं, सवाल कंसेप्चुअली सही है, या टाइपिंग में इन्होंने गड़बड़ कर दी। 1018 इंटू 2 कर दिया ना, 2 लग रहा है, लेकिन 1018 का स्क्वायर है, ये वर्ग है 1018 का, ठीक है ना। अब इतने तो सभी बच्चों का कॉमन सेंस चलता ही है पेपर में कि 1018 का स्क्वायर रहा होगा। तो एसएससी की मर्जी है, वैसे मार्क्स तो सभी को दिए ही जाएंगे, पर यहाँ पे 1018 का स्क्वायर होना चाहिए था। नेक्स्ट सवाल है आखिरी मेरे दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सारे स्टूडेंट्स ने भेजा है, सब इसको गलत बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन सही है। कैसे? आप कह रहे हैं कि सर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 0 है, कॉट थीटा का मान। सभी बच्चे कह रहे हैं कि यहां पे थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करो तो सेटिस्फाई हो रहा है। मैंने आपकी बात बिल्कुल मान ली। थीटा 45 पुट करो 1, साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, ये 3/2। तो 3/2 से 3/2 कट गया, 0 सेटिस्फाई हो रहा है। कॉट थीटा आपसे कॉट 45 डिग्री पूछा है, 1 ऑप्शन में है ही नहीं, आप परेशान हो गए, सब गलत कर रहे हैं। थीटा बराबर 45 इसको सेटिस्फाई करता है, कॉट 45 1 इस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन ये अकेला आंसर नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस सवाल के 2 आंसर हैं, 1 ऑप्शन में है ही नहीं। जो दूसरा वाला आंसर है मेरे प्यारे भाई वो क्या है, 2 ही है। मैं आपको करके बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साइन कॉस 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, काम करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं इसको। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड जब आप कर दोगे तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी सर, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे -3 टेन थीटा इक्वल टू 0। क्लियर, कोई परेशानी? तो व्हाट इज दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ही वेरिएबल में लाना होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा 2 हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा -3 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके सामने प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहां से टेन थीटा का मान आपको निकालना है। तो ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करके 2 आए और जोड़ के आए -3। तो हर कोई बता देगा -1 और -2। यहां पे मेरे प्यारे भी ये 2 है दोस्तों, तो 2 से भाग करना होगा। जो भी वैल्यू आएंगी इनके साइन को हम रिवर्स करेंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी।
तो टेन थीटा की यहां से दो वैल्यू आई, एक तो 1/2 आ गई और एक 1 आ गया, दो मान आ गए। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉट थीटा की वैल्यू या तो दो हो सकती है या फिर एक हो सकती है। दो मान कॉट थीटा के यहां पे संभव थे। अब 1 तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो जो ऑप्शन में दिया है दो उसी को न मार्क करेंगे। हम तो बता के चलते हैं कि अगर किसी सवाल के एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं तो जो ऑप्शन में दिया गया हम उसी को मार्क करेंगे। अब इसमें कोई संशय का विषय है ही नहीं। तो आपको समझ जाना चाहिए था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो आंसर हो सकते हैं, मे बी एक मिसिंग हो दूसरा गिवन हो। ये सही सवाल है, ठीक है। तो ये आपके 6 क्वेश्चन थे जो रॉन्ग है, इनको आप चैलेंज कर सकते हो, या मैंने करवा दिए वैसे सारे क्वेश्चन चैलेंज, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए दोस्त, हाँ एक हम सेपरेट वीडियो और बनाएंगे जिसमें सीपीओ के अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन जो पूछे गए, जैसे बड़कों ने भेजे डिशोनर शॉपकीपर का बढ़िया सवाल आए हैं, ठीक है, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में अलग से करवाऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्त, बाय।